अस्सलामुअलैकुम। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्टेबिलिटी ऑफ इक्विलिब्रियम को। इससे पहले इक्विलिब्रियम पे एक वीडियो हो चुका जिसमें हमने इक्विलिब्रियम के टाइप्स को पढ़ा था। स्टैटिक, डायनेमिक, ट्रांसलेटरी और रोटेटरी इक्विलिब्रियम को हमने पढ़ लिया। इस वीडियो में हम देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ इक्विलिब्रियम को। अब जैसे कि पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था स्टैटिक इक्विलिब्रियम को, तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम यानी कि अगर एक बॉडी रेस्ट कंडीशन पे है जिस पे यानी कि जितने भी फोर्सेस होंगे वो सारे ज़ीरो। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में मज़ीद 3 स्टेट्स होती है, यानी कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम को मज़ीद 3 इक्विलिब्रियम स्टेट्स में डिवाइड किया गया है। पहला स्टेट स्टेबल इक्विलिब्रियम, दूसरा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और तीसरा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अब इन स्टेट्स को मज़ीद स्टैटिक इक्विलिब्रियम को मज़ीद इन स्टेट्स में इसीलिए डिवाइड किया गया है क्योंकि अगर एक बॉडी स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी या तो उस स्टेट पे मैक्सिमम हो सकती है, या तो मिनिमम हो सकती है, या कांस्टेंट हो सकती है। तो पोटेंशियल एनर्जी के बिना पे उसे मज़ीद 3 इक्विलिब्रियम स्टेट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, पहला इक्विलिब्रियम स्टेट कौन सा? स्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट। अब स्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट कौन सा होता है कि अगर एक बॉडी अपने रेस्ट कंडीशन पे है और उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मिनिमम है, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, या ऐसा हम कह सकते हैं कि अगर कोई बॉडी अपने रेस्ट कंडीशन पे है और उसको अगर हम थोड़ा सा डिस्प्लेस करें और वो अपनी पोजीशन को गेन करना चाहे या गेन कर ले, तो हम कहते हैं कि ये बॉडी पहले स्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट में थी। स्टेबल में इसलिए थी क्योंकि जब हमने इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस किया तो इसने अपने इक्विलिब्रियम स्टेट को वापस गेन कर लिया। और अगर एक बॉडी रेस्ट कंडीशन पे है और उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, यानी कि अगर उस बॉडी को थोड़ा सा भी अपने इक्विलिब्रियम स्टेट से डिस्प्लेस करने की कोशिश करें तो वो अपने इक्विलिब्रियम स्टेट से दूर भाग जाएगी और वापस आने की कोशिश भी नहीं करेगी। तो ऐसे इक्विलिब्रियम स्टेट जब हम कहते हैं कि उस बॉडी की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मैक्सिमम है, तो ऐसे इक्विलिब्रियम स्टेट को अनस्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट कहा जाता है। और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। ठीक है, और एक तीसरा स्टेट जिसे न्यूट्रल कहते हैं, इसमें पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट रहती है। अगर बॉडी को डिस्प्लेस किया जाए तो वो बॉडी जो नई पोजीशन गेन करेगी उस पे भी उसकी पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही होगी जितनी पहले थी। यहाँ पे इस एग्जांपल को ज़रा देखें। यहाँ पे अगर एक कर्व सरफेस है और उसमें हमने एक बॉल डाल दी, इस बॉल को अगर हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ डिस्प्लेस करेंगे तो ये बॉल अगर यहाँ पे आ जाती है तो ये वापस अपनी पोजीशन पे आने की कोशिश करेगी। अब हम कहते हैं कि यहाँ पे इस बॉडी को जब हमने डिस्प्लेस किया तो इसने वापस अपनी पोजीशन को गेन करने की कोशिश की, मतलब इसकी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे मिनिमम थी, यानी कि ये इसका स्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट। और यहाँ पे अगर एक कर्व सरफेस है ऊपर की तरफ कर्व्ड, और यहाँ पे अगर हम एक बॉल को रखें, इसको अगर थोड़ा सा भी डिस्प्लेस करेंगे तो ये बॉल यहाँ से भाग के यहाँ दूर कहीं आके रेस्ट पे आ जाएगी दोबारा। अब ये वाला जो स्टेट है इस बॉल का, इसे हम क्या कहते हैं? अनस्टेबल, क्योंकि यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करने से भी ये अपनी पोजीशन को लॉस कर देगा। तीसरा कि अगर इसी बॉल को हम एक प्लेन सरफेस पे रखें, इसको अगर हम डिस्प्लेस भी करेंगे, फोर्स लगाएंगे, तो ये वापस अपनी रेस्ट कंडीशन पे आ जाएगी, लेकिन यहाँ पे जो इसकी पोजीशन होगी और जो पहली पोजीशन थी ये बिल्कुल ही इक्विवेलेंट, यानी कि पहले जितनी पोटेंशियल एनर्जी थी इसकी बाद में भी उसकी उतनी पोटेंशियल एनर्जी, मतलब इसका जो इक्विलिब्रियम स्टेट है वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम स्टेट है। ना इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम और ना ही पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम। इसी को ही
एक दूसरे एग्जांपल की मदद से भी समझ सकते हो। जैसे कि यहाँ पे अगर एक बॉल हम ले और इस बॉल की अगर डेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, यानी कि इस बॉल की जो डेंसिटी है वो बेस के क्लोज ज़्यादा है और ऊपर कम है, तो अगर इस बॉल को ऐसे ऐसे रखोगे और इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करने की कोशिश करोगे तो ये बॉल अपने वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पे आने की कोशिश करेगी, क्योंकि इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ पे अपने सेंटर पे नहीं होगा, बॉडी के सेंटर पे नहीं होगा। इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे बेस के ज़्यादा क्लोज आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसकी डेंसिटी ज़्यादा है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे बेस के क्लोज आ जाती है, तो इसको डिस्प्लेस करने से भी ये अपनी पोजीशन को वापस गेन कर लेगी। इसी बॉल को अगर हम ऐसे रखें, यानी कि इसका जो ज़्यादा डेंसर पार्ट था उसको हम ऊपर और जो कम डेंसर था उसको नीचे रखें, तो इसको थोड़ा सा भी डिस्प्लेस करोगे तो ये अपनी इक्विलिब्रियम स्टेट को खो देगी और एक नए इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाएगी। मतलब ये वाला जो इसका इक्विलिब्रियम स्टेट है वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट, क्योंकि इसमें इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मैक्सिमम है। ठीक है। और इसी बॉल को अगर बिल्कुल ही यूनिफॉर्म बना दिया जाए, यूनिफॉर्म डेंसिटी का, तो इसको चाहे डिस्प्लेस करो जिस भी डायरेक्शन में, ये अपने इक्विलिब्रियम स्टेट को ना गेन करेगी और ना ही इसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी और ना डिक्रीज करेगी, मतलब ये न्यूट्रल में है। या इसी को ही एक दूसरी एग्जांपल से, जैसे कि एग को अगर लें, एग, तो यहाँ पे अगर ये एग है उसको ऐसे रखा जाए, ऐसे रखा जाए, तो ये एग या तो इस तरफ या तो इस तरफ गिरेगी। और इसी को अगर मतलब ऐसे रोटेट करके इस पॉइंट को यहाँ पे लाया जाए तब भी ये गिरेगी, लेकिन अगर इसे ऐसे रखा जाए, ऐसे, तो ये मज़ीद नहीं गिर सकती, ना इस तरफ ना इस तरफ। मतलब इसका ये वाला जो स्टेट है वो स्टेबल और ये वाला स्टेट अनस्टेबल। ठीक है। अब ये है इक्विलिब्रियम स्टेट, स्टेबल अनस्टेबल, और इसे पोटेंशियल एनर्जी के बिना पे डिवाइड किया गया है स्टेबल अनस्टेबल वगैरह को, कि अगर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है तो स्टेबल होगा, मैक्सिमम है तो अनस्टेबल होगा, और अगर कांस्टेंट है तो न्यूट्रल। अब पढ़ते हैं ज़रा इक्विलिब्रियम पॉइंट्स को। मैं इसे मिटाता हूँ कि इक्विलिब्रियम पॉइंट्स क्या है। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट्स देखो, जैसे पीछे हमने एग्जांपल ली थी बॉल की, ये इसका ज़्यादा डेंसर पार्ट। अब एक बॉडी स्टेबल कंडीशन में अगर है तो उसका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा सरफेस के साथ उसे हम कहेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट। इक्विलिब्रियम पॉइंट्स क्या है? तमाम जितनी भी पॉइंट्स हैं किसी बॉडी पे, ऐसे पॉइंट्स कि जिन पॉइंट्स पे वो बॉडी या तो स्टेबल या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट्स में हो, उन पॉइंट्स को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट्स। अब इस बॉडी का ये वाला जो पॉइंट है इसे हम कहेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट, और ये वाला पॉइंट अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट, क्योंकि इस पॉइंट को अगर यहाँ पे इस सरफेस के साथ कांटेक्ट में लाया जाए तो ये बॉडी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में आ जाती है। ठीक है। तो ऐसे पॉइंट्स कि जिस पे एक बॉडी या तो स्टेबल या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट में हो उसे हम क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम पॉइंट्स। और एक चीज़ याद रखो, एमसीक्यूज़ में पूछी जा सकती है कि मिनिमम 4 इक्विलिब्रियम पॉइंट्स होते हैं किसी भी बॉडी में, लेकिन शर्त यहाँ पे ये है कि वो बॉडी यूनिफॉर्म डेंसिटी की होनी चाहिए। अब इस बॉडी पे ये एक बॉल है, इस पे सिर्फ 2 ही इक्विलिब्रियम पॉइंट्स हैं, एक अनस्टेबल और दूसरा स्टेबल। अगर इसको हम यूनिफॉर्म बना दें तो इस पे इक्विलिब्रियम पॉइंट्स 2 नहीं रहेगी, बल्कि मिनिमम 4 हो सकती है, 4 से ज़्यादा चाहे जितनी भी हो। जैसे कि एक ब्लॉक को अगर हम लें और उसे हम ऐसे रखें, ये मान लो एक ब्लॉक है, ठीक है, क्यूब, और इसे हम ऐसे रखें तो इसका ये वाला कौन सा पॉइंट होगा?
अनस्टेबल, क्योंकि इस पे ये बॉडी अनस्टेबल रहती है। और इसी तरीके से ये यानी जितने भी कॉर्नर पॉइंट्स हैं किसी क्यूब के, वो सारे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट्स हैं, और ये सरफेस पॉइंट्स जितने भी हैं ये इसके स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट्स हैं। तो इसके मिनिमम 4 हो सकते हैं, 4 से ज़्यादा चाहे जितने भी हो। एक बॉडी के अगर वो यूनिफॉर्म डेंसिटी की है, उसके मिनिमम 4 इक्विलिब्रियम पॉइंट्स हो सकते हैं, 4 से ज़्यादा चाहे जितने भी हो। लेकिन डेंसिटी क्या होनी चाहिए? यूनिफॉर्म। अब इसकी डेंसिटी यहाँ पे यूनिफॉर्म नहीं है, इसकी डेंसिटी को हमने यहाँ पे ज़्यादा किया है बेस के क्लोज, और ऊपर इसकी डेंसिटी कम है। तो अगर डेंसिटी ज़्यादा कम है तो तब मिनिमम 2 इक्विलिब्रियम पॉइंट्स हो सकते हैं। लेकिन अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म है तो तब मिनिमम कितने हो सकते हैं? 4 इक्विलिब्रियम पॉइंट्स। और एक ऐसी चीज़ है, अब इसमें भी एक एक्सेप्शन है, एक ऐसी चीज़ है जिसको जो नेचुरली तो नहीं है, जिसको बनाया जाता है, उसे कहते हैं, कुछ यू शेप की चीज़ होती है। आप ज़रा इसको सर्च करें, इसके पिक्चर्स देखें या वीडियोस, इसे कहा जाता है गॉम्बॉक। ठीक है, इसे बनाया जाता है और इस पे इसकी डेंसिटी भी यूनिफॉर्म, और इस पे सिर्फ 2 इक्विलिब्रियम पॉइंट्स होते हैं, एक यहाँ पे अनस्टेबल और दूसरा स्टेबल। इसके अलावा जितनी भी नेचुरली यूनिफॉर्म डेंसिटी की बॉडीज़ होगी उन सब पे मिनिमम 4 इक्विलिब्रियम पॉइंट्स हो सकते हैं, इससे कम नहीं हो सकते। हाँ, नेचुरली ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि टर्टल हुआ, टर्टल, तो उस पे 2 इक्विलिब्रियम पॉइंट्स हैं। एक उसका जो शेल है उस पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट्स, और उसकी बाकी जो बॉडी है उस पे जितने भी पॉइंट्स हैं वो स्टेबल इक्विलिब्रियम। और इसीलिए कहते हैं कि अगर टर्टल को उल्टा कर दिया जाए तो वो वापस अपनी पोजीशन पे आ सकती है, मतलब ख़ुद को अपराइट कर सकती है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि ये इसका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। लेकिन टर्टल में चूँकि डेंसिटी तो यूनिफॉर्म नहीं होगी, तो इसीलिए उसे हम इस केस में नहीं मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ यूनिफॉर्म डेंसिटी की बात कर रहे हैं। तो ये थी स्टेबिलिटी ऑफ इक्विलिब्रियम और स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल, स्टेबल और न्यूट्रल वगैरह। तो इसके बाद अगली वीडियो में हम करेंगे इक्विलिब्रियम पे MCQs। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।